आपका जो पेपर है ये 4 हिस्सों में तकसीम होगा। हिस्सा अलीफ और हिस्सा अलीफ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम और हिस्सा दाल। ठीक है। अब हिस्सा अलीफ के अंदर भी 3 सवाल होंगे। सवाल 1, सवाल 2 और सवाल 3। अब सवाल नंबर 1 के अंदर भी 12 सवाल आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिन्हें मारूजी सवालात बोला जाता है, जिनके एक से जायद आंसर होते हैं, उसमें से एक सही आंसर को आपको लिखना होता है। ये 12 सवाल आएंगे आपके हिस्सा अलीफ के अंदर। पहला सवाल होगा वो, पहला सवाल के अंदर 12 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 12 सवाल होंगे। और 12 सवाल को आपको 12 सवाल होंगे और इन 12 सवालों में प्रत्येक जो सवाल होगा, हर एक सवाल का जो नंबर है 1 नंबर का सवाल होगा। और कुल इसमें कितने सवाल आएंगे? 12 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 12 सवाल। ठीक है, 12 सवाल और हर एक सवाल कितने नंबर का? 1 नंबर का होगा। ठीक है। इसी के अंदर देखिए आप सवाल नंबर, हिस्सा अलीफ के अंदर सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 के अंदर कुल सवाल होंगे कितने? 6 सवाल होंगे। कुल 6 सवाल होंगे इसके अंदर। और ये 6 सवाल होंगे और जो हर एक सवाल है, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का सवाल होगा। और कुल ये 6 नंबर के सवाल होंगे। ये हिस्सा अलीफ के अंदर दूसरा सवाल होगा। दूसरे सवाल के भी 6 सवाल होंगे उसके अंदर और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। कुल सवाल 6 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर इसी के अंदर हिस्सा अलीफ के अंदर सवाल नंबर 3 और 3 के अंदर इसमें 12 सवाल होंगे। और 12 सवाल के अंदर 12 सवाल होंगे और 12 सवाल यानी कि हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। कुल 12 सवाल होंगे। 12 सवाल होंगे और ये भी 12 नंबर के होंगे। ठीक है। इस तरह से हिस्सा अलीफ पूरा हो जाता है और इसी के बाद में हिस्सा चालू होता है, हिस्सा बे। हिस्सा बे। अब हिस्सा बे के अंदर आपको सवाल नंबर 6 से 16 तक, कितने दे रखे हैं? 6 से 16 तक। 6 से 16 तक। अब 6 से 16 तक सवाल होंगे और कुल इसमें 13 सवाल होंगे। कुल कितने सवाल होंगे? कुल 13 सवाल होंगे। कुल 13 सवाल होंगे। और ये जो प्रत्येक जो सवाल है, हर एक सवाल है 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का सवाल होगा और ये 13 सवाल होंगे और 13 दूना 26, यानी कि 26 नंबर के सवाल आएंगे हिस्सा बे के अंदर। इस तरह से हिस्सा बे आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद में हिस्सा जीम। हिस्सा जीम। हिस्सा जीम और हिस्सा जीम के अंदर सवाल नंबर 17 से 20 तक आएंगे। सवाल नंबर 17 से लेकर के 20 तक आएंगे और कुल सवाल होंगे इसमें 4 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 4। कुल 4 सवाल होंगे। हर सवाल का नंबर 3 नंबर का सवाल आएगा, यानी कि ये आपके जो है ये आपके 12 नंबर के सवाल होंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के सवाल होंगे। इसके बाद में हिस्सा दाल। हिस्सा दाल। हिस्सा दाल। हिस्सा दाल सवाल नंबर 21 से लेकर के 23 तक। सवाल नंबर 21 से लेकर के 23 तक। और इसके अंदर कुल 3 सवाल होंगे। कुल कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे और हर एक सवाल 4 नंबर का होगा। हर एक सवाल 4 नंबर का होगा। कुल 12 नंबर के आपके ये सवाल होंगे। 12 नंबर के आपके ये सवाल होंगे। इस तरह से आपका
सवाल की जो कुल तादाद है, आपके पर्ची के अंदर कुल सवालों की जो तादाद है वो तादाद 23 होगी। कितनी होगी? 23 तादाद होगी। और आपके जो पर्चा है इसके कुल नंबर 80 नंबर होंगे। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। अब हम पर्चा शुरू करते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है और पूरी तरह से आपके पैटर्न, बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो इस पे गौर फरमाएं। और आप देखिए इसके अंदर जो आपका जो पहला सवाल है, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुकम्मल जवाबात में से सही जवाब चुन करके कॉपी में लिखना है। इसके अंदर आपको पहला जो सवाल है, इस अलीफ हिस्सा है और उसके अंदर पहला सवाल है और पहले सवाल के अंदर भी 12 सवाल है। इसके अंदर मारूजी सवालात हैं और इसमें जो पहला सवाल है इसको शुरू करते हैं। तकल्लुफ़ के मानी क्या है? तकल्लुफ़ के मानी यहाँ पर तकल्लुफ़ के मानी है, तकल्लुफ़ के मानी है दिखावा। क्या है? दिखावा। तकल्लुफ़ के मानी है दिखावा। इस तरह से दूसरा सवाल है शाहिद के मानी क्या है? शाहिद के मानी होता है, शाहिद के मानी होता है गवाही। गवाही यानी कि मैं गवाही देता हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ, मैंने देखा है, तो शाहिद का मानी होता है गवाही। अगला सवाल देखिए, इसके अंदर देखिए सवाल नंबर 3, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? राजपूतों के सरदार का नाम, इसका जवाब होगा बे महाराणा प्रताप। यहाँ पर लिखा हुआ है राणा प्रताप। राजपूतों के उस सरदार का नाम राणा प्रताप था। क्या नाम था? राणा प्रताप। तो इसका जवाब होगा बे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू, इसका आंसर होगा अलीफ, यानी कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू कहाँ पैदा हुई? हिंदुस्तान में पैदा हुई। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तान की ही ज़बान है। दाग दहलवी का एक शेर है, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। यानी कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान में ही परवान चढ़ी है और इसको, इसकी नौशो नुमा, इसकी तरक्की में कई शौराओं ने अहम खिदमत अंजाम दी है। तो आप देखिए सवाल नंबर आपका चौथा पूरा होता है। उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू हिंदुस्तान पैदा हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते थे? तो द्राविड़ों की ज़बान कौन सी थी? इसका आंसर होगा जीम, यानी कि द्राविड़ लोगों की ज़बान तेलुगु और मलयालम थी। कौन सी थी? तेलुगु और मलयालम। कौन सी ज़बान थी? तेलुगु और मलयालम। इस तरह से अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, लेंसू ने खुदा से कितने रुपयों की तलब की थी? कितने रुपयों की तलब की थी? तो लेंसू ने खुदा से 100 रुपये की तलब की थी। इसका जवाब होगा जीम। क्या होगा? जीम, यानी कि 100 रुपयों की तलब की थी। 100 रुपये मांगे थे क्योंकि उसके खेत में नुकसान हो गया था, काफ़ी बर्फ़बारी से उसका पूरा खेत उजड़ चुका था और उस खेत को ठीक ठाक करने के लिए उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी। और
अपने परिवार को पाल सके और खेत को तैयार कर सके, इसलिए उसको 100 रुपये की ज़रूरत थी। तो इस तरह से आपका जो छठा सवाल है, लेंसू को 100 रुपये की ज़रूरत थी। अगला सवाल है, लेंसू ने किसके नाम खत लिखा? तो लेंसू ने खुदा के नाम खत लिखा। किसके नाम खत लिखा? खुदा के नाम खत लिखा। किसके नाम खत लिखा? खुदा के नाम खत लिखा। लेंसू ने खुदा के नाम खत लिखा। किसके नाम खत लिखा था? लेंसू ने खुदा के नाम खत लिखा। किसके नाम खत लिखा था? खुदा के नाम खत लिखा। इस तरह से अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम था भीमराव। डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम था भीमराव सकपाल। क्या नाम था? भीमराव सकपाल। क्या नाम था? भीमराव सकपाल। यानी कि इसका आंसर होगा बे। अगला सवाल देखिए, भारत के दस्तूर का मामार किसे कहा जाता है? तो भारत के दस्तूर का मामार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसमें देखिए अगला सवाल देखिए आप, रजिया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया था? रजिया ने मीर आखूर का ओहदा गुलाम याकूत को दिया था। यानी कि इसका जवाब होगा बे। किसको दिया था? गुलाम याकूत को। किसको दिया था? गुलाम याकूत को दिया था। गुलाम याकूत को दिया था। अगला देखिए, नेकी और बदी शायर के, नेकी और बदी नज़म के शायर कौन है? नेकी और बदी नज़म शायर, नेकी और बदी नज़म के शायर है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। और इसके बाद देखिए आप अगला सवाल देखिए, अदल परस्ती के मानी है, अदल परस्ती के मानी है इंसाफ परस्ती। क्या मानी है? इंसाफ परस्ती। इंसाफ परस्ती, अदल परस्ती की मानी है इंसाफ परस्ती। अगला सवाल देखिए आप, हस्ती अपनी हबाब किसी है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, मैं हबाब के मानी है। हबाब के मानी क्या है? तो इसमें देखिए आप, हबाब के मानी होता है, हबाब के मानी होता है पानी का बुलबुला। क्या है? पानी का बुलबुला। हबाब के मानी होता है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला। अगला सवाल देखिए, खुदाए सुकुन के नाम से, के लक़्ब से कौन जाने जाते हैं? खुदाए सुकुन के नाम से मीर तकी मीर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मीर तकी मीर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मीर तकी मीर को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए आप, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब आगरे के अंदर पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? आगरे के अंदर पैदा हुए। अगला देखिए, उर्दू मौला और अवध हिंद किसके खतूत के मजमे के नाम है? उर्दू मौला और अवध हिंद मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमे का नाम है। किसके खतूत के मजमे का नाम है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमे का नाम है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, पहाड़ और गिलेरी नज़म के शायर हैं। पहाड़ और गिलेरी नज़म के शायर हैं। तो पहाड़ और गिलेरी नज़म के शायर हैं, यहाँ पर देखिए, अल्लामा इकबाल। कौन है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल है।
और इसमें अगला सवाल देखिए अब, जरा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, जरा सी चीज़ उस पर गुरूर क्या कहना, जरा सी चीज़ किसको कहा गया है। तो यहाँ पर जरा सी चीज़ गिलहरी को कहा गया है। किसको कहा गया है? गिलहरी को कहा गया है। इसका आंसर होगा बे, गिलहरी को कहा गया है। और फिर देखिए अगला आंसर देखिए, कर्नल से कारतूस मांगने वाला कौन था। तो कर्नल से जो कारतूस है मांगने वाला वज़ीर अली था। कौन था? वज़ीर अली। यानी कि इसका जवाब होगा बे, यानी कि वज़ीर अली, खुद वज़ीर अली कर्नल से कारतूस मांग रहा था। ठीक है। अब सवाल नंबर अलीफ, इससे अलीफ के अंदर सवाल नंबर 2 कल हल करेंगे, 2 और 3 कल हल करेंगे इंशाल्लाह।